नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल में। आज हम जानेंगे कि नवरात्रों के दौरान सुबह उठने से लेकर कन्या पूजन तक की पूरी विधि क्या करें, कैसे करें और किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रों में सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले माता रानी का आपको ध्यान करना है, फिर आपको स्नान करना है। स्नान में थोड़ा सा आप जब स्नान करें तो गंगा जल से आपको स्नान करना चाहिए। थोड़ा सा पानी में आप गंगा जल डाल लें। स्नान करते समय मन में यह भावना रखें कि आपका शरीर और मन दोनों पवित्र हो रहे हैं। स्नान के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े पहने और हो सके तो आप लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। तो माता रानी को ये कलर बहुत ही प्रिय होते हैं। तो अब आपको अच्छे से सुंदर से तैयार होकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो नवरात्र में आपको झूठ बोलने, क्रोध करने और किसी का अपमान करने से बचे। घर में साफ सफाई और शुद्धता आप बनाए रखें। अगर नाखून और बाल काटने से भी आपको परहेज करना चाहिए। मन और वाणी दोनों को आपको शुद्ध रखना चाहिए। छोटी छोटी कन्या घर में आ रही है, थोड़ा सा मेकअप तो बनता है वरना लोग कहेंगे भक्त है या भूत। तो तैयार होते हुए मुझे गला थोड़ा सा खाली लग रहा था, तो मैंने माला भी पहन लिया और उसके बाद मैंने सूर्य को जल दे दिया है। उसके बाद तुलसी को भी मैंने जल दे दिया है। तुलसी को जल देते टाइम आप ओम विष्णु नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, नहीं तो जय तुलसी माता आप सिंपल भी बोल सकते हैं। तो चलिए फिर आ गए हम मंदिर में। तो मंदिर में हमने दिया प्रज्वलित कर लिया है। दिया प्रज्वलित करने के बाद जो माता रानी है, माता रानी को हम थोड़ी सी समय याचना करेंगे, उनकी आरती करेंगे। आरती आप अम्बे माता की भी कर सकते हैं या आप दुर्गा चालीसा या सप्तशती का भी आप पाठ कर सकते हैं। जो आपके पास फूल हों तो आप थोड़े से माता रानी को फूल चढ़ा दें। भोले शंकर को भी मैंने पहले ही नहला दिया था, लड्डू गोपाल को भी मैंने पहले ही तैयार कर दिया था। तो माता रानी को हमने फूल चढ़ा दिए हैं। रेड कलर के आप अगर आपके पास फूल हों तो आप रेड कलर के फूल माता रानी को अवश्य चढ़ाएं। तो सभी को हमने फूल चढ़ा दिए हैं। दिया मैंने प्रज्वलित कर लिया है पहले से ही। और फिर माता रानी के आप कोई सी भी जो भी आपके को आरती आती है तो वो आप आरती कर ले, मंदिर में घंटी बजा लें। थोड़ा सा पूजा स्थल को हमने पहले ही साफ करके सब काम आपको करने होते हैं। तो अच्छे से पूजा करें ध्यानपूर्वक। माता रानी को पान के पत्ते का भोग समर्पित जरूर करें। जो आपने भोग बनाया है वो भी प्रसाद आप समर्पित करें और माता रानी को पान के पत्ते का भोग अवश्य समर्पित करें। उसके ऊपर 2 लौंग रखकर, 1 इलायची रखकर और थोड़ा सा मीठा आप पतासा भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं किचन में। तो नारियल हमने पहले ही छील के रख दिया था और जो पूजा वाला नारियल है उसको आप अपनी तिजोरी में ही रखें और या फिर दूसरा आप अलग से नारियल ले लें, उसको भी आप छील के साफ करके आप रख सकते हैं कन्या को देने के लिए। फिर हमने थोड़ा सा हलवा बनाया था। चने मैंने पहले ही उबाल लिए थे, सब्जी भी मैंने बना ली थी पहले ही और फल भी मैं लेके आ गई थी। तो आप कोई सा भी फल ला सकते हो माता रानी के कन्या को देने के लिए। बनाना ला सकते हो या फिर कोई सा भी जो आपके पास आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए तो वो आप फल ला सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हलवा बना लिया था। पूजा की ऑलमोस्ट सभी तैयारी हो चुकी थी। कचौरी मैंने बना ली थी, कुछ के यहाँ पूरी बोलते हैं तो पूरी कचौरी जो भी आप बोलते हो, तो वो मैंने थोड़ी सी पहले ही उतार के रख ली थी। उसके बाद हम हवन करेंगे। थोड़ा सा हवन में आपको क्या क्या चढ़ाना है, जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है वो सब आपको चढ़ाना है। एक पान का पत्ता लेना है, उस पर लौंग रख के इलायची रख के वो माँ को भोग के रूम में वो चढ़ाएं। और जो भी आपने प्रसाद बनाया वो बिना नमक का होना चाहिए। तो आप हलवा, कचौरी, चने भी आप पूजा में सब ये चढ़ा सकते हैं। और सभी कन्या आ गई थी तो मैंने कन्या के पैरों को साफ किया और उनको तिलक किया। नवमी और अष्टमी के दिन कन्या पूजन के लिए जितनी भी आपको कन्या मिल जाए आप उन्हीं को भोग प्रसाद दे सकते हैं। अगर आपको कन्या भी ना भी 2 मिले तो 2 भी, अगर नहीं भी मिले तो आप गाय को भी ये भोग आप खिला सकते हो। तो मेरे यहाँ तो बहुत सारी कन्या आ गई थी और उनके साथ जो लंगूर भी आ गए थे, लंगूर बोलते हैं है ना, तो लंगूर भी उनके साथ आ गए थे। तो अच्छे से मैं खा पी रही थी। और आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि भावपूर्वक ये सभी काम करने हैं अच्छे मन से। तो खाने में मैंने हलवा, कचौरी, सब्जी और उनको फल भी दे दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी ज़्यादा कन्या खुश होके जाती है घर से तो आपका घर फलता फूलता है। और देखिए कुछ चावल अगर आप कन्याओं को दे दें तो हाथ में उनके की और अपने सर पे डलवाएं उन्हें और उनके आप चरण छुएं और खूब प्रेम प्यार दें, तो इससे घर और ज़्यादा धन
की बरकत होती है और खूब सारा धन आता है। तो ये सभी कन्याएँ हमारे यहाँ जो भी आई थी खुश होके गई थी, और जय उन्होंने मेरे ऊपर चावल भी डाले थे, मैंने उनके ऊपर फूल डाले थे। तो सभी कन्याएँ खुश होके गई थी और खूब सारा उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है। खूब सारा आशीर्वाद उन पे से लेते हुए और उनको देते हुए मैंने कन्याओं को इस तरह से विदा किया। उनको दक्षिणा भी, और जो छोटे लड़के भी आए थे उनको भी दक्षिणा देकर उनको अच्छे से विदा किया। और एक छोटी कन्या भी मेरे के पास आई थी, तो उसने भी किया। मैंने बोला मैं कि आजा गोद में, वो ज़्यादा क्यूट सी लग रही थी। मैंने कहा कि आजा गोद में बैठ जा, तो वो शर्मा रही थी। मैंने कहा मगर चल कोई बात नहीं, नाम बता आपका क्या है। तो धीरे से उसने नाम बताया। पहले तो गोदी में नहीं आ रही थी, फिर उसके बाद आई गोदी में और खूब सारा आशीर्वाद दिया। पूछा कि नाम क्या है, तो नाम मैं उसने मेरे को बताया और खूब सारा आशीर्वाद देके वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कलश का क्या करना है। मेरे को कमेंट आ रहे थे, तो कलश का आपको जो नारियल रखा रहता है, नारियल को आपको कुछ लोग फोड़ के कन्या को ही बांट देते हैं और कुछ लोग अपने तिजोरी में इस नारियल को रख लेते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो हमने तो अपनी तिजोरी में ही नारियल को रखा था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आज कन्या पूजन किया। आपको कन्या पूजन की वीडियो ये कैसी लगी, तो आपको अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।